नमस्कार बच्चों। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के गोधूली हिंदी के जो गद्य खंड है मछली कहानी उसके ऑब्जेक्टिव पर। तो चलिए बिना देरी किए ही बात करते हैं। चैप्टर 10 है आपका, जिसका नाम क्या है, मछली। पहला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 5 दिसंबर 1937 ईस्वी को, 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, 8 जनवरी 1938 ईस्वी को, 7 जनवरी 1939 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी होगा 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली जो है छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? क्या पिताजी, दीदी, मंगू या संतू? अब देख लीजिए, मछली छीनने का कोशिश जो है कौन कर रहा था? भग्गू होगा यहाँ पे। भग्गू मछली छीनने का कोशिश कर रहा था, यहाँ पे भग्गू होगा। भग्गू मछली छीनने का कोशिश कर रहा था। संतू जो है मछली लेकर के वहाँ से भाग गया था। तो भग्गू मछली छीनने का क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था। मछली शीर्षक कहानी में गोश्त कौन खाता था? मछली और गोश्त कौन खाता था? मछली शीर्षक कहानी में जो लेखक के घर में कौन कौन मछली खाता था या गोश्त खाता था? क्या दीदी खाती थी, पिताजी, माँ, संतू? तो केवल पिताजी मछली खाते थे। कौन खाते थे? केवल पिताजी मछली खाते थे। पिताजी मछली कौन खाते थे? केवल पिताजी मछली खाते थे। अलग मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? मछली शीर्षक कहानी जो है किस कहानी संकलन से ली गई है? तो मछली कहानी जो है वह किससे ली गई है? तो महाविद्यालय से। किससे ली गई है? महाविद्यालय कहानी संकलन से ली गई है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो संतू जो है भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? झोपड़ी में, पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, मंदिर में? कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे। कहाँ खड़ा हो गया था? मकान के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर के क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर कुआं में डालने के लिए भागा। क्या? बचाने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए? तो संतू जो है मछली लेकर के भागा, जो कुआं में हम डाल करके क्या करेंगे? खेलेंगे। मछली को कुआं में डालेंगे और क्या करेंगे? खेलेंगे। तो कुआं में डालने के लिए क्या किया था? लेकर के भागा था। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कह रहा है, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली किस प्रकार की कहानी है? देखिए ऑप्शन ए में मनोवैज्ञानिक, बी सामाजिक, सी ऐतिहासिक, डी सांस्कृतिक। तो जो क्या होगा, मछली जो था मनोवैज्ञानिक कहानी था। कौन कहानी? मनोवैज्ञानिक कहानी। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछलियां जिंदी थी? अब कर मछली शीर्षक पाठ में मछली जो खरीदा गया था उसमें क्या वो मछली जिंदा था और क्या वो मर गया? टोटल मछली 3 था। क्या वो खरीदा गया था? 3 मछली खरीदा गया था, जिसमें से एक मछली मर गया था। कितना मछली मर गया था? एक मछली मर गया था। तो कितना बचा? 2 मछली ही बचा। जिंदा मछली कितना था? 2। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है? तो उच्च वर्गीय परिवार का, निम्न वर्गीय परिवार का, निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, मध्य वर्गीय परिवार का। क्या होगा? निम्न मध्य वर्गीय परिवार का जो है चित्रण है। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए जो है मसाला कौन पीस रहे थे? मछली के लिए मसाला लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दीदी, लेखक की बुआ। लेखक की माँ जो है माँ मसाला पीस रही थी। आगे, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? देखिए, संतू लेखक का छोटा भाई, महेंद्र इसमें कोई है नहीं, भग्गू क्या कहता है नौकर, तो क्या होगा? नरेन। क्या होगा? नरेन। विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो किस में थे? संजय गांधी में, राजीव गांधी में, इंदिरा गांधी में, फिरोज गांधी में। तो क्या किस में था?
तो इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में। अगला देख लीजिए क्या करा, संतु अचानक क्या लेकर के भागा। संतु जो है अचानक क्या लेकर भागा, मच्छी, खिलौना, रुमाल, घड़ी। तो मछली लेकर के अचानक भागा। आगे देख लीजिए, लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। लेखक के पिताजी मछली खाते थे। कौन खाते थे, लेखक के पिताजी। अगला देख लीजिए क्या कर रहा है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। लेखक को मछली खाने से क्या पिताजी मना करते थे, माँ मना करते थे, भाई बहन, कौन मना करते थे, माँ मना करती थी। अगला है, लेखक के पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी। लेखक के पिताजी ने कितनी मछलियाँ खरीदी, तो 3 मछलियाँ खरीदी। अगला है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है, देख लीजिए, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, जगदीश मिश्र। किसका होगा, विनोद कुमार शुक्ल की। किसका होगा, विनोद कुमार शुक्ल की। अगला है, मछली लेकर कौन भागा। मछली लेकर के कौन भागा, संतु होगा, संतु, बंतु, भग्गू, जग्गू। तो संतु मछली लेकर के भागा। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है, मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक जो है कौन है, मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला का देख लेते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग के या निम्न मध्यम वर्ग रहेगा तब, निम्न वर्ग नहीं होगा, निम्न मध्यम वर्ग रहेगा तब। अगला देख लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, 1990 ईस्वी में। कब मिला था, 1990 ईस्वी में। अगला कह रहा है, संतु क्यों उदास हो गया था। संतु इसलिए उदास हो गया था जब उन्हें लगा क्या, जो मछली अब क्या करने वाले है, कटने वाली है। तो मछली के कटने से संतु क्या हो गया, उदास हो गया था। नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। नौकर की कमीज जो है वह किस विधा की रचना है, देख लीजिए, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास। उपन्यास, तो नौकर का कमीज किसका उपन्यास अगर पूछा जाए तो किसका है, विनोद कुमार शुक्ल का। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था। संतु भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे खड़ा हो गया था। अगला देख लीजिए, करा किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती थी। पत्थर के ऊपर, लोहे के ऊपर, पाटे के ऊपर, चौकी के ऊपर। तो पाटे के ऊपर। अगला करा किसे घर में मछली या मांस अच्छा नहीं लगता था। माँ को। किसे घर में नहीं लगता था, माँ को मछली और मांस घर में अच्छा नहीं लगता था। अगला कह रहा है, मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा था। मछली काटने वाला पाटा जो है कहाँ रखा हुआ था, तो आंगन में रखा हुआ था और वल्ती में। तो इसके पीछे नहीं होगा, आंगन में वल्ती में रखा हुआ था। अगला देख लीजिए, मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी। मछलियाँ कहाँ रखी हुई थी, कुआं में, आंगन में, कमरा में, नहान घर में। तो मछलियाँ जो रखी हुई थी वह कहाँ, नहान घर में रखा हुआ था। करा भग्गू कौन था। भग्गू जो है घर का नौकर था। कौन था, घर का नौकर था। अगला करा मछली इसे कौन डर रहा था। मछली को छूने से संतु डर रहा था। अगला देख लीजिए, कह रहा है किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती, तो जीवित मछली, मरी हुई मछली पर दीदी कहती थी मरी हुई मछली में झांकने से क्या होगा, परछाई नहीं दिखाई देता है। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। पिताजी ने कहा था। किसके बारे में कहा था, तो नरेन के बारे में कहा था। घर के अंदर की तरफ किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहे थे। घर के अंदर की तरफ से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहे थे, तो पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रहे थे। अगला देख लेते हैं क्या है, मछलियाँ घर लाने के बाद
बच्चों ने क्या किया? बाल्टी में डाल दिया, कुआं में डाल दिया, मछली बनाकर खा गए, इनमें से कोई नहीं। मछली जैसे ही आया तो बाल्टी में से आधा बाल्टी पानी क्या करता है, आधा बाल्टी, जैसे मान लीजिए बाल्टी है, इसमें पानी है, इसको क्या करता, उड़ेल देता, आधा बाल्टी पानी क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर इधर से क्या किया, ये 2 मछली 3 मछली क्या किया, उसमें डाल दिया, और तीनों मछली को उसमें क्या किया, डाल दिया, जिससे आधा बाल्टी पानी इसलिए उड़ेल दिया ताकि क्या हो सके, मछली बाहर न जा सके। तो बच्चों ने मछली जब आया तो बाल्टी में डाल दिया और क्या किया, उसे पकड़ करके चारों बगल से कपड़ा हाथ में लिया हुआ था और बैठ गया। तो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है। तो अगला वीडियो लेकर के फिर आते हैं नेक्स्ट टाइम। तो जय हिंद, मिलते हैं दूसरे दिन।